अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है आपका सर? सर वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। सर मुझे जो आपको है ना, सलाम। मैंने आपकी आपको एक सलाम मिला। ऑडियो आपकी एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है। मुझे सुन अच्छा के सर, बड़ी हंसी आई। मैं ऑलरेडी। जब से मैंने सुनी है ना तो मैं हंसे जा रहा मैंने हूँ। मैंने अभी लगाई नहीं है, वो आपने सुनी होगी। हाँ ठीक है वो। मैंने अभी उसको कहीं ट्विटर विटर कहीं नहीं लगाया है। वो मगर आप लगा दे। व्हाट्सएप के ऊपर ही ग्रुप्स के अंदर घूम रही है वो। अच्छा चले। अच्छा, मैं अच्छा। चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि ना मैं उस ऑडियो को प्ले भी कर दूं सब लोगों के सामने। लेकिन हम्म। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप मुझे इस इशू के बारे में बता दें, इशू क्या है, और फिर आपको ये शरारत सूझी किस तरह? देखिए मैंने देखा था आपने एक। आपने उसको 1.5 करोड़ ऑफर कर दिए है। मैंने नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। मैंने देखा था ये सोशल मीडिया पे या टीवी पे कहीं एक बड़ा उनका एक साइन आया हुआ था कि जी 2024 पता नहीं क्या, और हम इतना नीलाम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, 15 से 20 तक हमारा नीलाम चलेगा। मैं ये तो यार किसने बड़ा किसने कोई कहाँ किसने ऑफर लगाई? नून लीग के किसी बंदे ने? क्या, वो है भाई कोई लल्लू पंजू आदमी है, मगर बेवकूफ आदमी ने वो अपना बल्कि मैं आपको वो भेज भी देता हूँ उसका जो है जो तस्वीर उन्होंने पोस्टर लगाया है ना, उसमें अपना नंबर भी दिया हुआ है। ओके। तो मैंने कहा चलो यार, ये बड़ी जबरदस्त उनकी, अगर मियाँ साहब के लोगों में भी इतनी कॉन्फिडेंस आ गया है कि जी हम उनकी टी शर्ट को नीलाम करें तो क्या होगा। मैंने कहा चल। तो वो एक दो दिन में देखता रहा, 2 3 दिन से ही आ रहा था। मैंने फिर उनको उस नंबर पे उठा के फोन कर दिया। मैंने कहा जी हाँ। मुझे बताया जरा, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका खरीदने हम्म। में। तो एक दो दिन तो वो सोचते रहे, फिर उनका मैसेज आया, फोन आया हम्म। कि आप, मैंने कहा यार आप, हम यहाँ तो अमेरिका में तो लोग 50,000 लाख डॉलर आराम से दे देते हैं, तो आप इसकी जरा डिटेल बताएं तो फिर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा जी ये मेरे पास है, और ये मैंने जब बात की, मैंने शुरू की, तो मैंने कहा जी ये बताएं कि जी ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब ये कितनी क्रेडिबल है ये टी शर्ट जो आप बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये टी शर्ट, उन्होंने कहा जी मैं आपको तस्वीर भेजता हूँ। मैंने कहा जी भेज दें। अच्छा, ये तस्वीर उन्होंने जो आपने लगाई है ना, ये भेजी। हम्म। मैंने कहा भाई ये तो एक आम टी शर्ट है, ये तो एक आम बंदा पार्किंग लॉट में पहने खड़ा हुआ है। इसके ऊपर कौन सा ठप्पा लगा हुआ है जो आप मुझे 1.5 करोड़ की 1 करोड़ की बेच अच्छा, रहे हैं। वो क्या क्लेम कर रहे हैं इसके ऊपर? तस्वीर क्या, एक तस्वीर के ऊपर है क्या? ये मुझे तो जी इमरान मियाँ, खान की तस्वीर लग रही है इसमें, तो मैं देखने की कोशिश। नहीं ये मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर है, और वो उनका क्लेम है कि ये जो छोटी बच्ची खड़ी है ये मरियम है हाँ, वो उनकी। तो लग रही है, मरियम लग भी रही अच्छा। है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बात सुने, ये मुझे बताएं कि जी ये आपने तस्वीर जो भेजी है, इसमें नवाज शरीफ का तो नाम नहीं है, ना उनकी तस्वीर है, ना उनका कोई, ये उन्होंने पहनी हुई है, अब वो उतार दें तो मुझे नहीं पता किसकी है। तो आप इसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ मांग रहे हैं, हम्म। कैसे इसकी अथॉरिटी क्या है कि जी सही है? देखिए वो देखा जी, इमरान खान भी तो मांगता है हम्म। ना। मुझसे बात। मैंने कहा सर ये भाईजान आप इनको नीलाम कर रहे हैं, आप उनकी तस्वीर नीलाम करें, आपने उनसे पूछा है? और नहीं जी हम तो वो कैसे, और फिर उन्होंने बताया कि जी, मैंने कहा आई कहाँ से आपको? फिर उन्होंने कहा जी 1981 में हम लोग धोबी हैं या पता नहीं कपड़े धोते हैं क्या करते हैं, हमारी वालदा ने उनको ये दी थी धोने के लिए, तो ये हमारे पास जब से पड़ी है 81 से। हम्म। मैं कहा, यार 81 से लेके 50 साल 45 साल हो गए इस टी शर्ट को, ये कौन से कपड़े की बनी हुई है जो अभी तक ये चल रही है आपके पास? हम्म। तो उन्होंने कहा जी नहीं ये उनकी जेन्युइन। मैंने कहा जी अच्छा चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ जेन्युइन आप कह रहे हैं ना, मुझे कोई उनका सर्टिफिकेट दिखा दे, ठप्पा लगवा दे या दस्तखत ही करा दे यार, चले वो कह दे कि जी हाँ हमने ऑथोराइज किया इनको। तो फिर मैंने पूछा कि पैसे उनको किसको मिलेंगे, उनके मियाँ साहब को जाएंगे? फिर बाद में मुकर गए कि नहीं जी तो दो चार वो, आप ऑडियो अगर आपके पास है तो वो आप जरा खैर पंजाबी में ये सुना दे आप, कोई बात नहीं। मैं ये जो है ना, मैं सबके लिए ये जो ना ऑडियो प्ले कर देता हूँ। थोड़ी सी लंबी ऑडियो है, अगर आपने देखनी हो तो मैंने आप कहा वो सुन बात, लें, बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ लगेगी आपको। चल सर सर, ठीक लेकिन है। मुझे मुझे वैसे मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो एक खातून जेल में बैठी हुई हैं, अपने गढ़ में उससे अपनी एक वाहिद सीट नहीं जीत सके हैं वो। तो ये 1.5 करोड़ शाहीन साहब भाई के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता है उनको इस शर्ट का। नहीं 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 नहीं, मैं तो चेक कर रहा हूँ कि जी असली माल है या ऐसे ही फ्रॉड कर रहा है कोई उनके साथ।
चलें, ये ऑडियो मैं इनके लिए प्ले कर देता हूँ सबके लिए इधर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर जी। हेलो। जी सर जी, मैं जी कह रहे हैं जी एक तस्वीर जी तो भेजी है, ये तो खाली कोई क्रिकेट की तस्वीर है, उससे कोई मियाँ साहब की तस्वीर तो कोई नहीं। सर ये तस्वीर जो सी है, ये मियाँ साहब ने टी शर्ट खुद पहनी हुई है और ये एक ही पीस है हमारे पास है। ये तस्वीर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है या टी शर्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है? टी शर्ट हमारे पास है, हमारा लॉन्ड्री का काम था ना, वाला साहब उधर लॉन्ड्री का काम करते थे। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ टी शर्ट इस ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? जी सर दस्तखत नहीं है, ये वैसे सिंपल टी शर्ट है। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਜੋ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ? सर ये मियाँ साहब की है, सेम चीज है। नहीं नहीं, ये तो तुसी कह रहे हो ना जी, ये कोई मियाँ साहब ने किया है कि जी मेरी है? मैं आपको बता दूं सर मैं पैसे आपको मैं पैसे बात दे रहा, बता मैंने दूं। कोई एक दो सवाल तो करन दियो जी। मेरे कोई तुसी कह रहे हो, ये तो तुसी कह रहे हो ना मियाँ साहब दी है, एक तुसी कल कहोगे जी ये मियाँ साहब दे अब्बा जी दी है, तो फिर की होगा? नहीं सर, मियाँ साहब के अब्बा वाले साहब की नहीं है, ये असल में मियाँ साहब की है। तो इससे कोई 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 ठप्पा दे लगवा दो जी मियाँ साहब दा, या दस्खत करा दो या कुछ करा दो कि वो सर्टिफिकेट तो है ना जी कि मियाँ साहब दी है। जी 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 सर, असल में बात ये है कि पीपल चॉइस 2024 ये मियाँ साहब की वैल्यू के लिए ही है कि मियाँ साहब की जोन सी ये 26 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि मियाँ साहब बूढ़े हैं बूढ़े हैं बूढ़े हैं। ये पीपल चॉइस 2024 जो ये हम कैंपेन चला रहे हैं, ये मियाँ साहब की वैल्यू के लिए ही चला रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ? मियाँ साहब का ठप्पा तो नहीं है सर जी ये, लेकिन मियाँ साहब की टी शर्ट है, ये पहनी हुई है, उनके बदन में छूकर हुई है। चलो एक मैसेज ही करा दो मियाँ साहब को लो कि जी हाँ मैं इजाजत देती है मेरी है। सर वो अब इतने हाई फाई मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हम उनसे कैसे ਤੇ गाली ਸਰ कर ਤੁਸੀਂ सकते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, उनसे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਰ? सर तो हम तो सर यहाँ बैठे हुए हैं ना। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ हम ਪਤਾ तो ਹੈ ये ਕਿ ਜੀ मार्केट ਤੁਹਾਡਾ में ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। हेलो ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ। आवाज आ रही है आपकी। ਜੀ 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 ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ जी जी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ $1,00,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। सर वो आप अपने बंदे भेज के तस्दीक करवाए ना, आपको इस ਔਰ तरह ਲਓ से ਜੀ, पता लगेगा। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ इसलिए कह रहा हूँ, ਮੀਆਂ आपने ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ जाने वाला है। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? जी आप पूछ सकते हैं सर, आप ਤੁਸੀਂ उनसे ਤੁਸੀਂ पूछ लें। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। नहीं हम तो एज अ मार्केटिंग कर रहे हैं ना सर जी। मार्केटिंग मीन्स के आप कौन से मियाँ साहब की अल्फाज बोलेंगे जो दूसरी पार्टी वाले सेटिस्फाइड हो जाए ना। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸਦਾ? डेफिनेटली सर हम होंगे। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਰ ਪੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੈ? सर उनके नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान ने पिछले साल टी शर्ट सेल आउट की है। ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सिग्नेचर किए हैं उन्होंने, ਮੀ- उसकी बोली लगी है 5 करोड़। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਤੇ। सर हम अब कैसे करवा सकते ਤੇ हैं? ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਜੀ? ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 10 ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? नहीं सर ऐसी बात नहीं है। हाँ की है फिर? इंशाल्लाह ताला आपको जब नीलामी में देखेंगे ना आप, तो सारी आपको जोन सा है ना वो वैल्यू आपको पता लग जाएगी।
हमने इसलिए आपसे राब्ता और किया सर मैं भी कि नीलामी आपकी मैं भी प्राइस नीलामी दे कह रहे ना मैंने कोई तुझे फड़ा जाओ शीशा इस तरह ਦੀ सफेद रंग ਦੀ तो मैं कहूँगा कि ये असली है किस तरह असली है जी की ਉਹਦਾ ਟੱਪ की सबूत की है कि असली है जी सर ये मीडिया वाले जितने भी है सारे वेरिफिकेशन कर कर मार्केटिंग करेंगे ना। और ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ वेरिफिकेशन देनी है कि मीडिया वाले ने देनी है तो सर जी हम जो उनसे पब्लिसिटी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वेरिफिकेशन कर कर ही देंगे। मैं इसीलिए तो कह कि रहा हूँ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ऑनलाइन ਤਾਂ जो ਪੁੱਛ होते ਰਿਹਾ हैं ਜੀ आप मैं कह ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ वेरिफिकेशन है जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ असली है नकली है की है जी ਸਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਕਾर्ड ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ पता करना पड़ेगा ना जी जी बिल्कुल नहीं नहीं आप अपनी बात पर बिल्कुल राइट हैं। हाँ जी आपको इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं सर। हाँ जी भेजो जरा फिर मैं गल करना थोड़े नाल मैं इंटरेस्टेड हाँ बहुत ठीक है ओके ओके सर, आज आपको पता है ये रिचर्ड ग्रीनेल साहब जो हैं, इनकी जी जी एक जी ट्वीट थी जो कि नवंबर 25 को आई थी, बिल्कुल जिसमें उन्होंने कहा था रिलीज इमरान खान, और वो बड़ी वायरल हुई थी। मैं इसको देख रहा हूँ, बिल्कुल इसके ऊपर उस वक्त जो थे ना तकरीबन 2.4 मिलियन व्यूज थे। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, 2.4 मिलियन, क्योंकि आज हाँ आज एक्चुअली हुआ ये कि उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं, तो वो हर जी एक जी मुबारकबाद को ट्वीट करें। अच्छा, अब रिचर्ड गिरनैल अच्छा साहब जिन्होंने, और इनको एलची मुकर्रर किया गया है बिल्कुल फॉरेन मिशन मिशन के ऊपर, और उन्होंने जो इस हकूमत के खिलाफ इंतहाई सख्त किस्म के अल्फाजात उन्होंने उनके लिए कहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने बकायदा जो ट्रंप के साथ हुआ है अमेरिका में, उन्होंने इमरान उन्होंने खान उसको के साथ इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रम्प डिक्लेयर कर दिया ठीक है रिलेट किया गया है। और फिर अगर आप देखें, मैं आप काफ़ी देर से बैठा जो है ना, सारे नून लीग के जो प्रोमिनेंट लोग हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको देख रहा था। मैंने कहा देखूं किसी की तरफ से वो बिल्कुल वहां पे सांस इस वक्त चल रहा है, और मुझे फील हो रहा है कि इस वक्त जो है ना बड़ी परेशानी में मुब्तला है वो। आप क्या कहते हैं सर? ओ नहीं बिल्कुल होंगे यार देखिए ये जो बंदा ग्रेनेल साहब हैं इनका उन्होंने ट्रंप ने जब अनाउंसमेंट की तो पूरा उनका हिस्ट्री बताई कि जी कहाँ कहाँ से नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में ये डायरेक्टर थे पता नहीं डायरेक्टर जनरल थे क्या थे ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी और एम्बेसडर भी रहे और ये भी रहे वो भी रहे बहुत पढ़े लिखे आदमी है उनके साथ उनको उन्होंने अनाउंस किया क्या चीफ मिशन मिशन अपना जबरदस्त का उन्होंने नाम दिया उसको जिसका मतलब ये है कि उनको कहीं भी किसी जगह किसी भी प्रॉब्लम में उनको भेज सकते हैं कि जाए आप जाके सॉल्व करें ही हैज फुल अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। वो आदमी अगर एक बाकायदा अभी से वो कैंपेन कर रहा है कि जी रिलीज इमरान खान और ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत है और ये सब ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ये सारी बातें वो कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया मैंने तो अभी नहीं चेक किया जितने लोगों ने उनको मुबारकबाद दी आप कह रहे हैं कि सबको उसने रीट्वीट किया। यार ये तो बड़ी मतलब है कि एक कमिटमेंट नजर आ रही है कि जी हाँ मैं बिल्कुल। कर रहा हूँ ये मैं आ जाऊँ थोड़े दिन में आ जाऊंगा तो फिर आपसे पूछेंगे। हम्म। प्रॉब्लम तो होनी चाहिए उन लोगों का सर, उनको तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो उनको चाहिए कि वो भी एक कान मुबारकबाद का पैगाम दे रहे कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर दे रहे या उनके एडवाइजर दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं। हम्म। सर, तो उसके वो अलावा जो पीटीआई है, जो बाहर लोग हैं पीटीआई के, उन्होंने ऑफर रखी है कि आके हमारे साथ बातचीत करें, लेकिन अब जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो बड़े हेजिटेंट हैं। वो अब बहानेबाजी करना स्टार्ट हो गए हैं। पहले पीटीआई नहीं मानती थी, अब ऐसा फील हो रहा है कि पीटीआई कह रही है कि चले अच्छा ठीक है, चले हम आपसे ही बात कर लेते हैं। पहले तो वो कहते थे ना हम ताकतवर लोगों से नहीं बात ठीक करेंगे। हाँ बिल्कुल मतलब ये सही कह रहे हैं आप कि ये गवर्नमेंट क्या क्या माने, ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी क्या है, माने तो कहे क्या वो उनको पीछे से उनके अब्बा जी जब कहेंगे कि जी हाँ आप बात करें और आप उनको ऑफर क्या करेंगे, वो तो सीधा सीधा कहते हैं जी ये बंदे छोड़ दो और ये हमारा मैंडेट दे दो और ये कर दो। तो उस पे वो कहेंगे हाँ जी हम मैंडेट दे रहे हैं आपको, हम रिजाइन कर रहे हैं, आप तो आप बन जाए प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट का तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और
पीछे से जो उनके स्पॉन्सर्स कहने या जो भी कहने, अब्बा जी कहने, हम्म। वो तैयार ही नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए वो मसैकर के पीछे से जान छुड़ाने के चक्कर में वो जान छूट नहीं रही है। आज देखा आपने कि इतना बड़ा उन्होंने मसैकर कर दिया, मार दिया लोगों को, फिर भी हजारों लाखों लोग जमा हो गए पिशावर में जाके, और बहुत मैसिव था सर। पूरे मुल्क में जगह जगह वो हो गया। फिर भी वो उसको जाके सुना कि लाहौर में कई जगह, पंजाब में कई जगह उन्होंने जाके उनके जो दुआ के लिए मीटिंगें हो रही थी उनको भी रोका। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। पर हम्म। वो भी बड़े परेशान है, उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हम्म। तो इस सूरत हाल में अब आप सोच लेते जी, ट्रम्प के सबसे क्लोजेस्ट एडवाइजर आके और वो इनके पीछे पड़ जाए तो बेचारों की तो रातें, नींदें और पता नहीं पेट वेट खराब हो जाएंगे, क्या होगा। सर मुझे तो लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाना है। उन्होंने कहना है कि ऐसी की तैसी, वो जो तो ख्वाजा आसिफ है तो यार, चले खड़े हो जाए याद यार। है आपको कहते होते थे कि पाकिस्तान तो अमेरिका के वेंटिलेटर के ऊपर लगा हुआ है। हाँ हाँ, वेंटिलेटर की आप निकाले ना, तो उससे क्लिप लगा के चलाए कि वो वेंटिलेटर क्या ठीक वो हो गया अब। वो वेंटिलेटर वाला क्लिप जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान ने इतनी दफा देख चुके हैं, क्योंकि कोई बात होती है ख्वाजा आसिफ का सबसे पहले वही क्लिप लग रहा होता है कि उसकी औकात है, क्या तभी तो उनकी उनकी जो है खत्म हो चुकी है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आई थी। क्लिप था एक मैं आपको दिखाता हूँ वो। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट। ये तो बेचारे गिद्ध, गिद्ध कौन भाई क्या। अच्छा जी, ये आपको पता है, ये 12-12, ये मरीम नवाज साहिबा के जो है ना बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं ये, ठीक है। हाँ ये हाँ जब हाँ, अच्छा ये अच्छा। जब बोलते हैं ना, अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है इनको मुंह का कैंसर है, यानी कि हर वक्त अजीबो गरीब मुंह से पान की वो थूक निकल रहा होता है इनका। अच्छा, तो ये मरीम नवाज, क्योंकि पान मरीम खाए नवाज की सही है तारीफें हमारे करते हैं, यहाँ। मरीम नवाज की तारीफें करते हैं और तारीफ करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने नई बात पता क्या छोड़ी है? मरियम नवाज आपको पता है चाइना गई हुई है वो और भी कैंसर वाली बात, जो कैंसर की बात जो है, जो कैंसर का इलाज लेके आ रही है, वाह वो भी माशाल्लाह। एक मजाक बना हुआ है सर। वो जो उधर चाइना में गई हुई है ना, वो लोगों ने ये मजाक उड़ा उड़ा के उनका काम कर दिया है कि वो कहते हैं कि जी ये भाई इनको ये मिलने को क्यों नहीं आया, कौन इनको मिल रहा है, कौन इनके किसके साथ मुलाकात हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी ऑफिशियल के साथ नहीं। वो छोटे मोटे शहर शहर के जो मेयर्स वगैरह होते हैं ना, वो तो उनके साथ मुलाकातें हो रही। बहरहाल वो उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल इस चीज के ऊपर जो है ना, उनका काफी सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ा है मरियम नवाज साहिबा का। तो अब उसको काउंटर करने के लिए जो 12 लाख रुपए के ऊपर जिसको रखा है ना पीटीवी के अंदर सहाफी को वो डिफेंड करने के लिए आ गए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो कीमोथेरेपी होती है ना कैंसर की, ये कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज ने, चाइना ने जो इजाद किया है ना इलाज, वो लेके आ रही है मरियम नवाज अरे यार, पता नहीं ये लोग कौन कौन से ड्रामे करेंगे, कौन कौन से गड्ढे में गिरेंगे, ये लोग, इनको समझ नहीं आती। मतलब है कि दे आर नॉट सीरियस पीपल। ये अपने जात और अपनी बस नुमाई और कपड़े पहन लिए और बैग ले लिए और टिश टाश में लगे हुए हैं। अब हम्म। चाइना से लेके आए हैं वो, और चाइना के पास अगर ये होता तो अब चाइना पूरी दुनिया में छाया होता और सारे कैंसर अस्पताल अमेरिका में सब जगह बंद हो चुके होते यार। क्या बातें करते हैं ये। यानी कि वो लोगों को समझते हैं बेवकूफ हैं ये, उनको जो वो मर्जी यही हम बात। समझते हैं, वो और समझते हैं पहले होता भी ये इसी तरीके से था सर, पहले होता हाँ, भी। ये मेरी पहले मेरी सही आज बात है। कुछ दोस्तों से डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा कि यार हमें क्या होता था, हमें मिली नगमे तराने सुना के हमें बताया जाता था कि ये दुनिया की टॉप एजेंसी है, इन्होंने मुसलमानों को पूरी दुनिया में बचा के रखा हुआ, इस तरह की हमें कहानियां सुनाई जाती थी सही। ठीक है ना। तो वो उसी रूट के ऊपर चल रहे हैं ये सारे लोग ना। आज मुनीब फारूक साहब क्या कहते हैं, मुझे 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 मैं इसको जो है ना, इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं जब रियासत अपनी आई पर आ जाए तो 10,000 क्या 1 लाख लोग भी ले आए तो अगले नहीं निकलने देंगे। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा ये इस तरह की जो स्टेटमेंटें दे रहे हैं, ये किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि लोग मुहज्जब माशरों में तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक होता है ना, कि भाई जी अगर आपको कोई मसला है तो आप प्रोटेस्ट करके अपना अपना इशू बताते हैं कि ये मसला है। आप अगर लोगों के पास जो एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की एक चीज होती है ना लोगों के पास,
आप उसको खत्म कर रहे हैं। ये लोगों को यही बता रहे हैं ना कि तुम ये भी नहीं कर सकते हो, तो फिर मेरे ख्याल में तो ये लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई बंदूकें उठा लो, लड़ना है ना, पर हमारे साथ तो प्रोटेस्ट नहीं करना, तुमने बंदूकें उठा के हमारे साथ लड़ो। यार भाईजान, आप ये बच्चे जम्बूरे और सारे छोटे छोटे जो अभी नए नए पैदा हो गए हैं, इनके बातों पे क्या कमेंट लेते हैं यार? इन 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 पे क्या मैं कमेंट करूं? बेचारे अभी तो आए, अभी तो सर पैदा ये भी उन्हीं नहीं के हुए स्पोक्स अभी। पर्सन है ना, बच्चे झमूरे तो अभी हैं वो लेकिन वो बोलते उन्हीं की उन, जुबान है उनके ये। उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है अपने आप को कद बढ़ाने का कि वो उनके स्पोक्स पर्सन बन जाए। चलो यार, हम्म वो अब यही अगर इन्होंने करना है तो जाए नौकरी करने एसपीआर में, बस ठीक है, फिर हम मान लेंगे कि आप एसपीआर। हम्म। क्या इनकी बातों पे कहना है यार? ये एक फैसल वावड़ा साहब नोवेयर इमरान खान के दोस्त थे, वो आ गए, वो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, तो मैं तो एजेंट हूँ, वो तो कहते हैं मैं उनका टाउट हूँ। चलो, हम्म। वो तो मानते हैं, कम से कम इतने तो ऑनेस्ट है कि वो कहते हैं लोग उन पे अजीब अजीब कहानियां बना रहे हैं उनकी, क्या क्या बुशरा बीबी पे क्या, खैर छोड़े, वो तो अलग। हम्म। एक वो है, एक ये है, और एक दो छुपे हुए हैं जो नजम सेठी टाइप के, वो जब बातें करते हैं, वो उनका एक क्लिप मैंने किसी ने निकाल के मुझे भेजा जी। वो कह रहे हैं कि जी अगर आप हमें नहीं अकोमोडेट करेंगे तो हम ऐसी ही बातें करेंगे और आपको चढ़ाई करेंगे और बोलेंगे। हम बोले यार, अब बोलते हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। ये सारे जो है ना, एक पार्टी जो खाने पीने वाली खाओ पियो पार्टी जो है, उसमें अब इनको मुनीर फारूक बेचारे को क्या मिलेगा यार? छोड़े, अब इनको तो मेरा ख्याल है अगले सेटअप में इनको कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। 12 अब उनकी किस्मत से वो जाने। हम्म। ये इन्होंने जो अपने कैरियर को, और वकील है, सुना है कि वकील है, तो छोड़े यार, अब उन पे बात मैं नहीं करता। बहरहाल ये कि ये जो आर्मी ने अपना लेवल गिरा लिया है अपने, खुद तो बात नहीं करते। सुना है कि वो उनके एसपीआर साहब के साथ जो थे, साहब जो है वो गए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के पास, हम्म। और वहां जाके उन्होंने सिलेक्टेड अपनी मर्जी के पिक करके स्टूडेंट लेके आए। वो 60-70 और 60-70 अपने आर्मी पब्लिक स्कूल से बच्चे लेके आए, जो कि उनको ख्याल था कि ये हमारे बच्चे। और वो एक क्राउड जमा किया। वहां भी जो उससे सवाल जवाब हो गए, उसका जवाब नहीं दे सके, वो रो के भागे वहां से। लगता है ऐसे ही था कि वो अब ये भाग जाएंगे, रो जाएंगे। वो जो जवान लड़के, एक लड़के ने पूछा कि जी आप हमसे कह रहे हैं सवाल करें, आप क्या गारंटी देते हैं कि जी अगर मैंने सवाल किया तो मैं उठा नहीं दिया, ऐसा हुआ क्या? अनबिलीवेबल, अब इसका क्या जवाब है उनके पास, क्या हम्म। देंगे वो? हम्म। तो ये लोग, अव्वल तो इनकी हिम्मत है कि जी ये जाके लोगों को फेस कर रहे हैं। फेस भी किनको कर रहे हैं? सेनेट में अपने क्राउड को, वहां भी जाके इनका मुंह पर काला गुंडी जाती है। और बहरहाल अब इनका हशर क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी 15-20 दिन और है, 1 महीना और है, ट्रम्प साहब आ जाए, फिर उसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी। तो सर देखते मैं हैं। मेरा ना जनरल एक साहब तो बता ये रहे हैं हमको। असद तूर साहब का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, मैं उसको देख के जी सोच रहा था। मैंने कहा कि यार ये कितनी बड़ी बड़ी खुदाई वाली बातें करते होते थे, कि कहते क्या जी कहते होते थे कि खत्म शुद्ध, गरीदा फारूकी जैसे जो जी, इनके टाउट होते थे, खत्म वो खत्म शुद्ध यार। इमरान खान, खत्म शुद्ध पार्टी, खत्म शुद्ध। अब सूरत हाल क्या बनी हुई है सर? अरे सूरत हाल ये बनी हुई है इस वक्त, जो नून लीग के अपने लोग हैं ना, वो नवाज शरीफ को और उसको मरियम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो कहा था ये कि ये इस तरह की अगर तुम हुकूमत लोगे ना तो तुम खत्म हो जाओगे। जी जी जी, और बिल्कुल। और नवाज शरीफ ने सिर्फ अपनी बेटी को वजीर आला बनाने के लिए पूरी की पूरी जो है ना दाव के ऊपर लगा दी। लेट मी प्ले दिस फॉर यू। जी जी देखा तो मैंने कहा इस मैंडेट के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहूंगा। जब आप खुद नहीं बनना चाहते थे तो आपने अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनवाया, एक कंप्रोमाइज उसमें। तो वो चीज ये है कि ये जो मियां नवाज शरीफ ने ये कंप्रोमाइज किया, वो नो डाउट मरीम नवाज साहिबा के लिए किया, उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू करवाने के लिए किया, उनको चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए किया, कि उन्होंने खुद भी और अपनी जमात को भी फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनवा ली एस्टेब्लिशमेंट से, और फिर ये कर दिया। लेकिन इस सब में जो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए कीमत अदा की, वो लोग कहीं पसे पर्दा चले गए। जरा बताते हैं कि जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए, नून लीग को नजर आ गया कि उनको फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें मिल रही हैं, तो जो मीटिंग हुई वहां पर राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक और खुर्रम दस्तगीर भी शायद उनमें से थे, जो जिन्होंने कहा कि मियां साहब हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, इमरान खान को कहें हुकूमत बना ले, हमें मैंडेट नहीं मिला, और वो हुकूमत बनाएगा, फौज की उसकी बननी नहीं, हम 6 माह साल अपोजिशन कर लेंगे, हुकूमत फिर गिर जाएगी और फिर इलेक्शन होंगे तो हम हो सकता है बेहतर पोजीशन में आ सकें। लेकिन कहते हैं कि नवाज शरीफ से तो पहले मरीम नवाज साहबा बोली और उन्होंने कहा साथ भाई जो बातें तय हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उसके अलावा आपके पास कोई मशवरा है तो दीजिए। यानी कि इन अदर वर्ड उन्होंने उनको कहा कि आप लोग ये अपोजिशन में बैठने के मशवरे अपने पास रखें, हम एस्टेब्लिशमेंट से डील कर चुके हैं,
ठीक है, बको बाकी तो का हो फॉर्म गई, ऑफ हाँ इलास्टिक ठीक की है। शलवारें पहनाई जाने लगी हैं, तो आप लोग बराए मेहरबानी उस पर बात मत करें, ठीक है। तो अब खुर्रम दस्तगीर साहब को आप लीजिए। खुर्रम दस्तगीर साहब का एक बहुत बड़ा जुर्म था, पार्टी से वफादारी तो जुर्म था भी, लेकिन उन्होंने वो सितंबर 2020 में तो सर ये इलास्टिक के सर ये बार बार मैं सुनता हूँ अक्सर इनको, और ये बार बार ये यूज करते हैं इलास्टिक की सलवारें। चले खैर, उनका अपना एक तरीका है बताने का। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी इतनी बड़ी पार्टी में, नून लीग में, सिवाय दो लोगों के, जो साद रफी का कहा उन्होंने और खुर्रम दस्तगीर का कहा, राणा साहब को तो मैं किसी खाते में नहीं मानता। वो तो ना इधर है ना उधर है, वो तो जो मर्जी आए आप उनसे कहेंगे वो कर लेंगे, उनको कुछ मिल जाए। और मिल भी गया, एडवाइजर हो गए वो तो। और पूरी पार्टी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आप कहते थे, और ये था वो था, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो खड़ा होकर बात कर सके। या और मरियम साहबा उनके ऊपर सर पे सवार हो गई कि जी ये तो हमारा डील होगी, आप इस पे बात ना करें। लो जी, तो फिर किसने बात करें भाई? हालांकि मरियम की क्या औकात थी इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने। तो ये इन लोगों का औकात ही है ना कि ये सिर्फ भेज देते हैं अपने पावर के लिए। अपने भाई को दे दो, अपने भाई भांजे को दे दो, अपनी बेटी को दे दो, अपने इसको दे दो। अभी जो मरियम के बेटे बेटियां भी तैयार हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो उनको आगे लाएंगी। ये अवाम ने इनका हिसाब इस तरह बराबर कर दिया था फरवरी इलेक्शन में, ये तो बिल्कुल। अब वो उन्होंने माना नहीं, और फौज ने नहीं माना, और फौज ने सारा उलट पुलट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम अगर इलेक्शन आएगा तो इससे बुरा हशर करेंगे इनका, आप देख लीजिएगा। हम्म। ये किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि जी हम ज्यादा ताकत में और हम आ सकते हैं। हम्म। आप इलेक्शन अगर कराएंगे या तो ना कराएं, बस ठीक है, बैठे रहे इलेक्शन, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, हाइब्रिड मार्शल लॉ, जो भी आप उसको नाम दे दें, यही चलाते रहे, अवाम भी शोर मचाते रहेंगे। जिस दिन अवाम कामयाब हो गए तो अवाम कामयाब हो गए। हम्म। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। इनकी सियासत तो वाकई खत्म हो चुकी है ना। आप नवाज शरीफ पाकिस्तान में जरा लाहौर में अपने इलाके में निकल के बाहर दिखाए जरा, हम्म। तो चले यार कुछ नहीं करे। ये जो टी शर्ट बेच रहे हैं ना, इन्हीं के उस टी शर्ट के ऑक्शन में शायद शरीक हो जाए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हम्म। सर और फिर और उसके बाद अगर उनकी बात के बारे में सोचा जाए तो उनकी बात थी भी बिल्कुल दुरुस्त। उस वक्त उन्हें उन्हें वो पॉलिटिशियंस थे ना जिन्होंने जो मशवरे दे रहे थे कि भाई अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, यानी कि आपका तो पूरा बयान ही इस चीज़ के ऊपर है कि भाई वोट को इज्जत दो, आप जाके उनकी गोदी के अंदर बैठ जाएंगे तो फिर तो आपकी पॉलिटिक्स ने जीरो हो जाना है। और वो अगर उनकी एडवाइस सुन लेते उस वक्त तो फिर उनकी जो पॉलिटिक्स की कुछ ना कुछ बचत हो जानी थी। जी नहीं, देखिए बिल्कुल हो जानी चाहिए। और इमरान खान की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल परफेक्ट पॉलिटिक्स नहीं है। उनको भी काफी प्रॉब्लम थे जब उनकी हुकूमत हटाई गई है, तो वो लग रहा था कि ये इनकी हुकूमत काफी प्रॉब्लम में है, ये ठीक नहीं चला सके, फेल हो रहे। उनको हटा के, उनको नो कॉन्फिडेंस करके तो इन्होंने नई जान दी, ऐसी जान दी कि अब वो आसमान पे पहुंच गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जब उसको वापस कैसे करें, ये नहीं कर सकते। और यही यही तरीका है पॉलिटिक्स में, तो ये होता है कि आपने गलत मूव किए, आपको सालों भुगतना पड़ता है फिर। सर आखिर में ये पिछले तकरीबन 2-3 दिनों से ये क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं। एक क्लिप नहीं है, बहुत सारे लोगों के क्लिप्स हैं जो कि कश्मीर से हैं और वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के लोग वहां पर दाखिल हुए हैं कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में। अब आप अंदाजा करें ये सूरत हाल पहुंच गई है, बन गई है। ये इधर अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, दूसरे उधर से वो कश्मीर के अंदर घुस के भी बाहर चले गए हैं और वो कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन बहरहाल हमारे आर्मी वाले तो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इसके जो विटनेसेस हैं वो एक नहीं है, सैकड़ों हैं। तो ये कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, इसमें जो अभी हमने पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते में देखा कि पूरा का पूरा कश्मीर निकल आया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, किसको नहीं मानते भाई? वहां तो हुकूमत ही पाकिस्तान आर्मी की है। वहां तो एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठ के फैसले करता है, चाहे आप प्रेसिडेंट है कश्मीर के, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के, कोई उनकी हैसियत नहीं थी। और ये चलाते थे इस्लामाबाद से, और फौजी सारे वहां बैठे थे। अब वहां पे लोग जब निकल के हजारों लाखों की तादाद में आ गए, तो इनकी तो रेटी खत्म हो गई। ये किस मुंह से वहां अंदर जाएंगे और क्या कहेंगे? उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया। ले लो जी, इसका मतलब है कि आपने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप उन पे अगर हुकूमत चलाएंगे तो फिर दोबारा हजारों लोग निकल के आ जाएंगे, आप क्या करेंगे फिर? तो हम्म। इन्होंने तो एक तरह से कश्मीर का अपना केस पट्टा ही बिठा लिया उसका। और उधर से अगर वो लोग आ रहे हैं, पता नहीं आ रहे नहीं आ रहे, ये लोग तो कह रहे हैं, लोगों को पता होता है सही भी है।
और आके अगर वापस चले गए तो वो लोग भी देख रहे हैं कि जी अब इनकी हालत इतनी लड़ने वड़ने की नहीं है, तो हम भी कुछ इंट्रूजन करें, तो कर रहे होंगे वो, बिल्कुल सही है। आप आर्मी डिनाई क्यों करिए भाई, जाके उनको रोके। अगर अगर वाकई आईएसआई और ये सब काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फौजी तो वहां काम कर रहे हैं, तो जाके पकड़े, बताए कि जी क्या किया इन्होंने। इन्होंने अपना काम छोड़ दिया है सर सारा। चौबीस बस चौबीस करोड़ अवाम के साथ लड़ रहे हैं ना ये। एक काम है कि जी इमरान खान से लड़ना है, पीटीआई से लड़ना है, अवाम से लड़ना है, और ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। इनकी यानी जो टारगेट है, जो लड़ाई ही गलत है। और ये लड़ाई करने एक दो लोग हैं वहां पे, दो चार जनरल है, और ये वैसे क्लियर कर दे कि आर्मी में सारे नहीं है, चुप करके बैठे हुए हैं वो, ठीक है। लेकिन अब जो हमने पिछले दिनों में खबरें भी की थी और मजीद करेंगे, डीएचए की मैं फैक्ट जमा कर रहा हूँ, फैक्ट। ये डीएचए का भी अगर भट्टा बैठ गया तो फिर आर्मी का ही समझ लो भट्टा बैठ गया, क्योंकि डीएचए के लिए और प्लॉट्स के लिए, इन्हीं के लिए ये जनरल चुप बैठे। बाकी देखते हैं फिर क्या करते हैं। सर मेडिकल आर्मी मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट से मेरी आज बात हो रही थी। वो क्या बताता है कहानी है, वो कहता है कि जब ये शुरू शुरू में जो मसले मसाइल स्टार्ट हुए ना, कहते हैं इन्होंने हमारा इंटरनेट इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हम्म। हमने अच्छा। कहा कि भाई हमने रिसर्च करनी होती है, हम कि किस तरह हमारी पढ़ाई किस तरह आगे चलेगी। वो इतने ज़्यादा पैनिक्ड हुए थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है आर्मी, ये मेडिकल कॉलेज के अंदर ही, मैं बाकी की नहीं बता सकता हूँ लेकिन आर्मी मेडिकल कॉलेज की बता रहा हूँ। और अब क्या सूरत हाल है सर, अब सूरत हाल सुने आप, प्राइवेसी की हालत। कहते हैं कि रैंडमली आते हैं, किसी भी रैंडमली आके मोबाइल आपका फ़ोन चेक करते हैं कि इमरान खान की तस्वीर तो नहीं है उसके अंदर। आप अंदाजा करें वो ये चीजें इस हद तक चली गई हैं। यार, वो जैसे हमने सुना था कि जी हर पठान को पकड़ के ले जाते हैं कि जी आप दहशत गर्द है या अफगानी है या इमरान खान के, यानी ये इस तरह अगर इन्होंने करना है तो ये कितने दिन करेगा यार। इनको ऑक्युपाइड पाकिस्तान है या ऑक्युपाइड कश्मीर है या क्या हुआ है इनका, तो फौजी मुझे तो समझ नहीं आती। ये जनरलों को क्यों नहीं समझ आ रही, उनका तो डीएचए भी जा रहा है, उनका तो ये सारा कुछ जा रहा है, वर्दी पहन के बाहर नहीं निकल सकते, अपने आवाम से लड़ेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे वो, और फिर छोड़ के भाग जाएंगे। आप भुगतते रहे। ये मेरा ख्याल है ये जल्दी इसका हल निकालना पड़ेगा सबको मिलकर, क्योंकि इसके बगैर आप पूरा पाकिस्तान ही डुबा देंगे यार, क्या करेंगे यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। क्या नहीं नहीं, डूबेगा नहीं, फिक्र नहीं करें आप। नहीं नहीं, थैंक मैं कह रहा यू। हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी हाथ चीजें। निकल आएगा, ये सही। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू।